जी। बहुत बढ़िया रही है। किसी भी शो में जो 1 साल से लंबा खिंच जाता है वो अपने आप में एक अचीवमेंट है आज के तारीख में। एंड तेनाली हैज़ डन दैट एंड डन दैट विद अ लॉट ऑफ ग्रेस ना। बहुत अच्छी लिखाई, बहुत अच्छी लाइटिंग, बहुत अच्छे किरदार और बहुत अच्छी एडिटिंग, सब कुछ मिल मिला के एक अच्छा शो बन गया। एंड तेनाली लोगों ने पसंद किया एंड ये वी आर 300 एपिसोड्स। नहीं है ना, लिखाई एक जो चरित्र है, जो ढांचा है पूरे शो का ना, वो उसकी लिखाई बनाती है। तो बहुत आवश्यक है कि करेक्ट राइटर और ये ज़रूरी नहीं कि अच्छा राइटर सब कुछ लिखे। एक जो जॉनर होता है उसके लिए जो एक राइटर है, तो हमारे लिए जो टीम ऑफ राइटर्स हैं, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। इवन आज भी जो हम सीन्स पढ़ते हैं तो हम एक्साइट होते हैं कि अरे वाह, बहुत अच्छा लगा। इट इज़ समथिंग दैट गोज विद द फ्लो ऑफ द शो, द फ्लो ऑफ द एक्टर्स, द फ्लो ऑफ द थॉट ऑफ एन एक्टर। इट इज़ नेवर ओवर। बहुत कुछ आएगा ना अभी तो, जब तक शो है तो आई थिंक देयर लॉट ऑफ न्यू स्टोरीज, न्यू आइडियाज दैट विल कीप कमिंग इन। और लोगों को, दर्शकों को जो मनोरंजन हो रहा है उनका, आई थिंक दे विल कंटिन्यू एट अ डिफरेंट लेवल अगेन। छोटे पर्दे में तो आप खुद को देखते हैं, लेकिन एज एन व्यूअर जो आपकी ऑडियंस को आपको प्यार जो आपके फैन हैं, उसको बड़े पर्दे में देखना चाहिए। आपको यकीन है कि वो मुझे बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं? चलो बढ़िया, फिर थोड़ी प्रतिष्ठा कीजिए मैम। होपफुली यू विल सी मी ऑन द बिग स्क्रीन ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डेनिम शर्ट बाइट लेंगे चैनल में? नहीं जैसा कि हमारे भारतीय सभ्यता में कहा जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट, तो पहले लेडीज़, मैं चाहूँगा कि इनसे पूछिए। बोलिए। और सर तो मतलब आपको कैसे, जो आप मैं तो अभी ज्वाइन किया है तेनालीरामा को, और मैं ऐसे एक्टर्स के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रही हूँ, तो इट्स माय प्लेजर ऑफ कोर्स। एंड आई एम प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जो सर के साथ मेरे बहुत सारे सीन्स हैं और मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। बिकॉज मुझे 4 लाइन ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि मैं बिगिनिंग से शो से जुड़ा हूँ। मैं ये कहूँगा कि सच में बड़ा अद्भुत शो है। ऐसे शो बनाए नहीं जाते हैं, बन जाते हैं। ये बन गया। कुछ शोज ऐसे होते हैं जो इमॉर्टल हो जाते हैं, ये शो भी इमॉर्टल हो जाएगा आने वाले टाइम। और आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी हैप्पी, मैं इस शो का पार्ट हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर अभिमन्यु एंड रूपाली कि मुझे कथाचार्य के रोल के लिए चुना गया। बिकॉज कथाचार्य का रोल, आई थिंक द टफेस्ट रोल इन द शो इज कथाचार्य का रोल। बिकॉज बहुत एनर्जी है, बहुत उछलना कूदना, गिरना पड़ना, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, कॉमेडी सब करना पड़ता है। बट लकी इसलिए बोलता हूँ मैं अपने आप को कि ऐसे किरदार बहुत कम लिखे जाते हैं, और ऐसे किरदार के अंदर इतना कुछ करने को मिलता है। मतलब मैं कितने तो गेटअप ले चुका हूँ। अभी मेरा जो इनके साथ जो मेरी स्टोरी चल रही है, उसमें मैंने लड़की का रूप धारण किया है। और इनके साथ रहते रहते मैं भी एक्चुअली इनके तरह चलने लगी हूँ। वेरी गुड एक्ट्रेस एंड ओह माय गॉड, एक्सीलेंट ऑन स्क्रीन। बहुत अच्छी। मैं आज ही मैंने बड़े दिनों के बाद एक झलक देखी तो बहुत अच्छा। और बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि आज बहुत बड़ी, ये एक बहुत बड़ा दिन है हम सब लोगों के लिए कि आज हमारे 300 दिन पूरे हो गए, 300 एपिसोड पूरे हो गए। तो ये तो अभी यात्रा की शुरुआत है, लंबी जर्नी है। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने सभी दर्शकों को, फैंस को, व्यूअर्स को धन्यवाद कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि आप हमारे शो को देखते हैं, उसे पसंद करते हैं। आप हैं तो हम हैं। बस ऐसे ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हम पर, हमारे शो पर बनाए रखें। सर जानना ये भी चाहेंगे कि तेनालीरामा की जो क्या बिहाइंड द सीन्स क्या एक माहौल रहता है, कैसे डिस्कशन होता है एक्टर्स के बीच, वो जानना चाहेंगे। जी ऐसा है, बिकॉज अब इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज मैं अराउंड 50 प्लस हूँ, तो मुझे
24 घंटे में से 15 घंटे देने पड़ते हैं तेनालीरामा को। 12 घंटे की शूटिंग, 1.5 घंटे आना, 1.5 घंटा जाना, 15 घंटे का टोटल इन टोटलिटी। तो जो 15 घंटे हम सेट पे साथ रहते हैं, 12-13 घंटे, तो वो एक परिवार ही बन चुका है ना। और परिवार में ऑफकोर्स बर्तन भी टनटनाते हैं, तो हमारे परिवार में भी बर्तन टनटनाते हैं, तो वो प्यार को ज़िंदा रखने के लिए बर्तनों का टनटनाना बहुत ज़रूरी है। सो इट्स लाइक फैमिली एटमॉस्फेयर। और ये हमारे परिवार में नई सदस्य आ गई हैं, तो अभी अब देखना ये है कि कितने दिनों तक इनकी जर्नी हमारे परिवार में रहती है, हमें छोड़ के चली जाएंगी कि साथ में रहेंगी। सर अगर जानना चाहेंगे एक रैंडम सीन आपके शो से जो आपको बेहद याद आता है, सेकंड क्वेश्चन मैं पहले आपसे शुरू करती हूँ। रैंडम सीन जो आपको याद आता है कि यार एक वो सीन था जो बदल गया मेरे। मैं बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कर रही हूँ, जो मैं ट्विन सिस्टर का रोल कर रही हूँ, तो मैं डबल कैरेक्टर्स कर रही हूँ। और दोनों कैरेक्टर को मैंने ऐसे इस्टेब्लिश किया है कि जब तो बहनें साथ में स्क्रीन में बात करेगी, जब तो बहनें इंटरेक्शन कर रही हैं, तो ऐसा लगेगा कि दे आर टू डिफरेंट ह्यूमन बींग्स। तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर मी कि दो अलग अलग कैरेक्टर को निभाना ऑन स्क्रीन, जो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। एक रिसेंटली एक मैंने सीन किया जिसमें मुझे दोनों गेटअप लेना था, और एक सीन के अंदर ये दोनों बहनें साथ में बात करिए, तो एक बार मैं गेटअप बदल के आई, एक बहन की तरह बात की, एंड द सेकेंड मोमेंट मैं चेंज करके आई और मैंने दूसरी बहन के गेटअप में मेरी एक्टिंग डिफरेंट हो गई, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो गई। तो इट्स अ अमेजिंग जॉब फॉर मी टू प्ले डबल कैरेक्टर्स। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई यादगार लम्हा, तो मैं तो एक किताब लिखूंगा इसके ऊपर। मेरे इतने लम्हे हैं, इतनी मूवमेंट्स हैं, इतनी यादगार हैं। अब बिकॉज मैंने जैसे कहा कि इस शो में मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। 4 बार तो मेरा सर फूटा है इसमें, देखो अभी एक निशान अभी भी है, 4थी बार का निशान सामने है ना। तो चोटें लगती हैं, गिरता हूँ, फिसलता हूँ, पेड़ पे चढ़ता हूँ, पेड़ से गिरता हूँ, पता नहीं क्या क्या होता है। तो उसमें बड़ी खूबसूरत घटनाएं भी घटी। तो मैं उसके ऊपर एक जब एंड ऑफ द शो एक छोटी सी किताब लिख दूंगा, और वो मैं आपको ज़रूर दूंगा, तो आप देखिएगा। उसमें आपको पढ़ के बढ़िया हंसी भी आएगी और बड़ा रोमांच भी होगा। पंकज बेरी की तेनालीरामा यात्रा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तारीफ कर रहे हैं गुरुजी हमारी। प्यार से करते हैं ऐसी तारीफ को, प्यार से। अब देखिए, हर चीज़ की एक सीमा होती है, लेकिन इनकी नालायकी की और इनकी दुष्टता की सीमा कोई नहीं। ये मतलब देयर इज नो लिमिट। तो ऐसे हैं ये दोनों, धनी और मनी। पर सीमा है, ऐसी बात नहीं है। घर पे मेरी सिस्टर सीमा है। बिल्कुल गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कहा। हर नालायकी की एक सीमा होती है। उस सीमा को हम गुरु शिष्य की गरिमा के अंदर समेट के रखते हैं। हम जो भी करते हैं गुरुजी की इज्जत के साथ करते हैं। एक छोटी बात बोलना चाहूँगा मैं कि गुरुजी हमारे एक्टिंग का एक स्कूल है। इनकी इज्जत, इनकी सेवा, इनकी खातिरदारी करना हमारा उसूल है। हम कुछ भी तो नहीं थे, कुछ भी तो नहीं थे। क्या फूल, क्या झाड़ी, क्या पत्ती, कली थी छोटी सी। गुरु जी की छत्र छाया में बन गए एक शानदार खुशबूदार फूल है। शायरी शुरू से करते हैं गुरु जी का, मतलब इतना इनका साथ रहता है। अगर इनके बगैर हमारा जो एक सीन होता है बिल्कुल बेकार है। इनका अगर हम एक एक चीज़ पूछते हैं गुरु जी से, तो ये बहुत ही अच्छे इंसान, और हम लोग भी इनकी पीठ पीछे बहुत तारीफ करते हैं, थोड़ी खिंचाई करते हैं, लेकिन बहुत बुराई, मज़ा आता है। बुराई नहीं करते सर, वो थोड़ी कैरेक्टर है हमारा।
हम बस पहले दिन से सीख रहे हैं और आखिरी दिन तक सीखते रहेंगे। इतना ही कह सकते हैं, गुरुजी अगर चोर है तो हम महाचोर हैं। बस इनसे ही जो सीखा है इन्हीं पे अपनाते हैं। पीछे जो चुगलखोरी करते हैं आगे से तारीफ करके पैर छूते जाते हैं। चुगलखोरी करते हैं, कई बार चुगलखोरी करते हैं तो गुरुजी हमें बुलाते हैं, तो हमें लगता है कि आज तो पुरस्कार मिलने वाला है जो हमारे गुरुजी को कभी नहीं मिला, और हमें बुलाते हो, मारते मैं हैं। इनको अक्सर पुरस्कार देता हूँ। आज भी शूटिंग में 2 बार देख के आया हूँ। अरे बहुत इसको बड़े प्यार से बुलाता हूँ। अच्छी बात है, सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, बिल्कुल। मतलब मैं अगर मैं दोबारा जन्म लूँ और दोबारा गुरु बनूँ तो ऐसे शिष्यों को अपने पास पटकने में बहुत बार नजर आया, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे आगे तक इनका साथ नहीं पाना है, इसलिए मैंने अभी तक चुल्लू बार पानी में कूदा नहीं। हम इनका पल्लू नहीं छोड़ने वाले। ये एक दिन कह रहे थे कि हम, हमारी माता है कि हमारा पल्लू नहीं छोड़े, हम कभी इनका पल्लू नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। मैं 300 से ज़्यादा थप्पड़ खा चुका हूँ गुरुजी की, बुला के मुझे मारते हैं सरप्राइज के तौर पे। ज़्यादा रिटेक वो सब चीज़ें नहीं, रिटेक भी होते हैं, एक बार रिहर्सल में भी रख देते हैं गुरुजी की, थोड़ा जोश में आ जाओ, तो मज़ा आ रहा है ऑडियंस को। अगर हमें देखकर अच्छा लगता है तो हम चाहेंगे। अगर सीरियस नोट पे हम बात करें तो पब्लिक जो केमिस्ट्री है ये गुरु और चेलों की बड़े एंजॉय करती है, और मुझे खुशी है ये दोनों बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ये केमिस्ट्री बड़ी अच्छी चल रही है। और इस शो में, तेनालीरामा शो में, हम सब अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। किसकी तारीफ? बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बिकॉज हम इतना ही चाहते हैं कि वी आर विद द मेन विलेन, बिहाइंड द मेन विलेन। तो तारीफ नहीं चाहिए, थोड़ी सी निंदा चाहिए, बिकॉज चाहे गुरुजी कितना भी कहें कि हमसे ये होते शर्मिंदा हैं, पर गुरु हैं तभी तो हम जिंदा हैं। इन्हीं ने हमें वो उड़ते हुए पर दिए हैं जिनकी वजह से हम खुले आसमान में बन गए, एक परिंदा है। तो ये कैरेक्टर है हमारा। गुरुजी बड़ा अच्छा लग रहा है, मीडिया सामने आ गई है। ये हमारे गुरुजी हैं, इनके साथ रहने से हम हमेशा लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा मुंह की खाते हैं हमारे गुरुजी। हम समझाते हैं गुरुजी पंडित रामाकृष्ण से आप हार गए और ना कभी जीतेंगे, ना आपको कभी पुरस्कार मिलेगा। पीठ पीछे हम इनके जेब में से पुरस्कार निकाल लेते हैं, उनको दे देते हैं, गुरुजी तो खाली है। और जब ये मुझे ऐसे करते हुए देखते हैं तो मैं मुंडी निकाल नजर नहीं आते, झाड़ियों में छुप जाते हैं। जाने से पहले एक बार बोलेंगे, गुरु तथाचार्य की जय, गुरु तथाचार्य की जय। अभी पहले इनका हो जाए, इन लोगों का। एक्चुअली वी आर वेरी हैप्पी टुडे, और आज हम बहुत धमाल एंड मस्ती करने वाले हैं। और रही तेनाली की जर्नी तो बहुत ऑसम थी, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। आई होप सो कि आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा, और इसी तरह हम लोग एकजुट होके ये काम करते रहें, आपको हंसाते रहें, यूं ही सफ़र कटता रहे। बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। बीइंग माय फर्स्ट शो, मैंने इस शो में बहुत कुछ सीखा है एंड बहुत इन्जॉय किया है, एंड ऑडियंस का इतना प्यार मिला जितना मैं शायद सोच भी नहीं सकती थी। आई थिंक मेरे लिए, मैं कह सकती हूँ कि मेरा ये पहला शो होने के साथ साथ, मतलब इससे अच्छा मुझे कुछ शुरुआत नहीं मिल सकती थी तेनाली में वरुणमाला प्ले करने के साथ साथ। एक्चुअली मेरे लिए मुश्किल होती थी, बिकॉज हम लोगों को शुद्ध हिंदी में बात करना होता था, बट स्टिल आज हम एक सीन कर रहे थे कि सौदामिनी को तराजू में तुलना है, बिकॉज छोटे रामा को गोल्ड से तोला गया। तो एक वो छोटे बच्चे की तरह जिद करती है और तथाचारी के पीछे पड़ी होती है, वो उनको गोल गोल घुमाती रहती है। देन वो बोलती है कि मुझे भी गोल्ड में तोल दो, और एक बच्चे की तरह जिद पकड़ लेती है, हम तराजू से नहीं उतरेंगे। तो कहने का मतलब ये था, बिकॉज यू नो शी इज़ वेरी स्वीट एंड
और हर बार वो तोड़ना फोड़ना और घूमती फिरती रहती है। इट मीन्स जब भी उसकी एंट्री होती है लोग मे बी उसे एंजॉय करते होंगे। That's it. लाइन्स मुझे मेरा पहला दूसरा दिन बहुत याद आता है, क्योंकि मुझे जो पहले दूसरे दिन जो शॉट्स दिए गए थे उसमें मुझे बहुत फास्ट स्पीड पे विद वेरी हाई एनर्जी बोलना था। मुझे पहली बार शो कर रही थी, दूसरी तीसरी में चौथी या पांचवी बार में वो टेक दे पाई थी। मेरे पसीने छूट गए थे, लिटरली पसीने छूट गए थे ना। आई एम कंफर्टेबल विद हिंदी एंड एवरीथिंग, बट लेकिन उस टाइम पे मैं कह सकती हूँ कि मेरी एक्चुअली डायरेक्टर मान सर थे, तो उन्होंने जान निकाली थी मेरी कि मेरा यहाँ तक सांस आती थी कि वहीं पे रुकती थी। सो बहुत अच्छी जर्नी रही है एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से आपको, क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस एक्टर, पंकज जी जैसे एक्टर्स हो गए, मानव इज एवरीबडी सो एक्सपीरियंस, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे एक्टर्स के साथ काम कर रहे हो। सो ये लकी एक्चुअली न्यू जो आने वाले मैं उसके बारे में तो वो आपको तो नहीं टर्न्स आ रहे हैं। बता सकती टर्न्स बिकॉज आ रहे हैं, you'll have to wait and watch. Oh my God. But you definitely are going to enjoy. Yeah. More add-ons in Tenali Rama, so we'll have more and more of fun and entertainment. बस इसी तरह हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा शो देखते रहें और हमारी टीआरपी बढ़ाते रहें और हम सब आपके लिए ऐसे ही काम करते रहें। थैंक यू सो मच। Sir, I would love to say one thing कि ये शो तेनाली रामा is all about good things in life, being positive, और सच कहें तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कि समाधान ना हो। तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी बहुत अच्छी चीज़ है, उसको अच्छे से जीना चाहिए, कितने भी प्रॉब्लम्स हो। लेकिन आई बिलीव पंडित तेनाली रामा, पंडित रामकृष्ण की तरह हर समस्या का एक समाधान ज़रूर होता है। कीप एंजॉयिंग दिस एंड लव यू गाइस। थैंक यू। सर कैन बी आस्क अ क्वेश्चन? 300 एपिसोड के पीछे एक बहुत बड़ी सपोर्ट टीम है, और वो सपोर्ट टीम के वजह से हमने 300 एपिसोड किए हैं। वो राइटिंग की टीम है जिसने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे एक्टर्स जिनने बहुत खूबसूरत काम किया है पर्दे के आगे, और हमारी पूरी क्रिएटिव टीम जिसने सेट्स बनाए हैं, कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं, हर हफ्ते वो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये बिना टीम के ये पॉसिबल ही नहीं होता। मेरे हिसाब से लोग को एक सीख भी दी है तेनाली राम के किस्से दिखाते हुए, और उनको एक एंटरटेनमेंट भी दिया है। और 300 एपिसोड में एक जर्नी जो तेनाली राम की है, उससे मैं तो बहुत प्रेरित हुआ हूँ, और मेरे हिसाब से ऑडियंस भी, क्योंकि ऑडियंस ने जितना लव इस प्रोग्राम को दिया है वो मैं सोचता हूँ बहुत ही अच्छा है। आप 300, 900, 1200 आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ 300 में बोल रहे हैं। ओके, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया सफ़र रहा है हमारा, बहुत मज़े किए हम सब ने, अप्स एंड डाउन्स, और मेरे लिए तो ये बहुत ही ख़ास सफ़र रहा है, क्योंकि मैं अपने डायलॉग्स के लिए जानी जाती हूँ फॉर इम्प्रोवाइजेशन, एंड दिस मेरा मुंह ज़िप है, मैंने कुछ भी नहीं बोला, आई हैव कन्वेड सो मच, और उसके बावजूद लोगों का इतना प्यार मिला है। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद सच अ शो। मुझे लगता है ये ऐसा एक ही शो है जहाँ सास बहू माँ बेटी से भी बढ़कर है, कभी कोई झगड़ा नहीं, बेटे को मार देती है लेकिन बहू इतनी पसंद है इसको। सो आई एम रियली हैप्पी डूइंग दिस शो।
आप देखते हैं कि हर बार एक नई स्टोरी होती है। मेरे बेटे को एक नया कार्य सौंपा जाता है या बेचारे को निष्कासित किया जाता है। और अभी तो हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आया है, छोटा रामा, तो वो भी अब हेल्प कर रहा है अपने पापा को सब कुछ सॉल्व करने में, तो उसको ही लेकर कुछ नया नया होता रहेगा। सर ये क्या है हमारे लिए, मैं अभी किसी और को भी यही कह रहा था और अभिमन्यु को भी यही कह रहा था कि ये सबसे बड़ा रिस्क था मेरे लिए, क्योंकि सब टीवी का एक नया जोन हम बना रहे थे। पिछले साल हमने रीलॉन्च किया चैनल को वरुण धवन के कैंपेन के साथ और एक नया जोन देने की कोशिश की। और मेरे टेन्योर में सबसे पहला शो जो मैंने ग्रीन लाइट किया वो तेनाली था। अब सब टीवी ने अपने पूरे अब 10 साल हो गए, तो 9 साल पहले अपने पूरे जोन में इस तरह का हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल जो भी आप कहोगे उस टाइप का शो नहीं किया था। तो ये बहुत बड़ा रिस्क था हमारे लिए कि सब टीवी का ऑडियंस जो है, जो फैमिली ऑडियंस है, वो इस तरह का शो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। आज 300 एपिसोड हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत प्यार से, बहुत दुलार से, बहुत अफेक्शन से ऑडियंस ने तेनाली को एक्सेप्ट किया है। और अब हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम बहुत सारी कहानियाँ और सॉरी सर, हिट कराने का कोई राज नहीं है, हिट कराने का फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। टेलीविज़न में मुझे लगता है कि अगर आप अच्छी कहानियाँ रोज़ कहें, अगर आपकी कास्टिंग सही हो, अगर आपका जो लीड स्टारकास्ट है, जो 4-5 जो लोग होते हैं, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, वो अगर सही है और आपका अगर प्रोड्यूसर सही है, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है। आपकी राइटिंग सही होनी चाहिए, तो जो टीम जो है वो मुझे लगता है कि बहुत इन्वॉल्व और बहुत कमिटेड टीम है। एक्टर्स कह लो, राइटर्स कह लो, प्रोड्यूसर्स कह लो, चैनल की तरफ से भी हमने जो प्रमोशन किया, तो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से साथ आ गया। तो ये टीम एफर्ट है। क्या बात है सर, आपके मुंह में घी शक्कर। पहली बात तो थैंक यू, आपने मुझे हैंडसम बोला। दूसरी बात, मैं सबसे ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा पूरी टीम को, प्रोड्यूसर्स को, बिकॉज आज के टाइम में 300 एपिसोड्स कंप्लीट करना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एंड वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसा ही करते रहें, लोगों को एंटरटेन करते रहें। मैं तो बस यही सबको अपनी तरफ से दुआएं दूंगा कि सब अच्छा चलता है जैसा चल रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। लोग सास बहू ड्रामा या ऐसा कुछ एक चैनल में 2-2 3 तरीके के भी आ रहे होते हैं एंड तेनाली थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हंसी मजाक भी है, थोड़ा सा वो डिफरेंट तरीके का है। और आजकल डिफरेंट तरीकों की चीज़ ही लोग देखना चाहते हैं, चाहे वो फिल्म हो, मूवी हो या शॉर्ट फिल्म हो या टीवी सीरियल्स हो। तो आजकल अच्छा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है और लोग उसको देखना चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और चल रहा है सब बढ़िया। मेरा बहुत जल्दी आने वाला है, बट अभी क्या है कि फर्स्ट प्रोसेस में है, तो मैं ज़्यादा डिस्क्लोज कर नहीं सकता बिकॉज अभी हम भी थोड़े कॉन्ट्रैक्ट में, डील में होते हैं। सो बस बहुत जल्दी आने वाला है, इतना कहूँगा एंड जैसे ही आएगा सब कुछ दिख जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी है कि पूरे हो गए हैं और मुझे बहुत खुशी है। आपको कितनी खुशी है? हमें इतनी खुशी है कि आप उस खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। बाय द वे, आई एम सोनिया शर्मा प्लेइंग चिन्ना देवी एंड आई एम प्रियंका सिंह प्लेइंग तिरुमलम्मा यंगर क्वीन। Actually, we are very good friends off camera and on camera you all know कि
व्हाट योर रिलेशन? हमारी कैसी केमिस्ट्री है सब दर्शकों को एक साल से देख ही रहे, बट ऑफ कैमरा वी आर रियली वेरी गुड फ्रेंड्स। जानना चाहूँगा जो आपको करता है सक्सेस की पार्टी होती है तो पार्टी के रिगार्डिंग का मुद्दा याद आता है, मतलब बचपन में जो पार्टी याद आती है या मुद्दा याद आता है? बर्थडे पार्टी। जब आप पास होती थी 33% तो उसकी पार्टी ऐसे आती है। 33% कभी नहीं आया, ज़्यादा ही आए। मम्मी के थप्पड़ आए थे। मम्मा यूज टू ब्रिंग केक एंड चॉकलेट्स। मम्मा की वजह से काफ़ी टीथ भी खराब हुए हैं और पैम्पर इतना किया है, नजर आ रहा है? अच्छा दिख रहा है वो? सॉरी गाइस, मेरी मम्मी ने मुझे चॉकलेट बहुत खिलाई है। हम भी पूरा लुत्फ उठा रहे हैं इस You can see that each and everyone we are enjoying because they completed 300 episode of finale drama. और एक साल भी पूरा कंप्लीट हुआ है जुलाई में हमें, और 300 हुए आज, तो इससे अच्छा सेलिब्रेशन है। आई होप जल्दी 600 भी कंप्लीट हो। यस, जब आप सेलिब्रेशन में पहुँचते हैं या सक्सेस में पहुँचते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग अपना बदलता है। मतलब आप कैरेक्टर के अंदर चेंज की बात कर रहे हैं? आपको जैसा ठीक है जैसे हम रियल लाइफ में है ऐसे यहाँ पर है, बट ऑन सेट हमें अपने कैरेक्टर में आना होता है, तो वहाँ अलग है। यहाँ जैसे मैं प्रियंका सिंह हूँ, ये सोनिया शर्मा है। पार्टी में क्या चीज़ है यार, पार्टी में तो एंजॉय करने आए हैं हम लोग, सेलिब्रेशन करने। The thing is कि एज ए चिन्ना देवी आई एम लिटिल बिट सीरियस। मैं वाइज हूँ, चिन्ना देवी जो पहले थी, अभी चिन्ना देवी इज लाइक ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, अच्छा ये हुआ, हम देख लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, कैरेक्टर में आ गए। सो वी आर जस्ट नॉर्मल, कैरेक्टर से बाहर है ये। So we enjoy off screen and on screen because that is part of life and this is also part of life. Without that and without this we are incomplete. Sorry. क्या बात है। चलिए हम ऐसी शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं आपको कि 300 की 3000 हो जाए और आपसे हम बातें करते हैं। Exactly. मेरा भी यही सेम विश है कि हम लोग 300 से 3000 एपिसोड्स कंप्लीट करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस, हमें इतना प्यार देने के लिए, इतना सराहा है आपने हमारे काम को। और प्लीज देखते रहिए हमारा शो आगे भी, ऐसे ही प्यार देते रहिए, सराहते रहिए हम लोगों को। तेनाली रामा, थैंक यू सो मच। हाँ, तेनालीराम जैसे हम सुनते हैं कि बचपन से ही देखा हुआ है ये शो, तो अभी भी हो रहा है, और जो तेनाली प्ले कर रहे कृष्णा वो भी अच्छे फ्रेंड है, तो लॉट्स ऑफ गुड लक टू देम। और ये 300 एपिसोड किया है, मेरा शुभकामना है कि और भी आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।